शायद उसी पे है कि अब मान लीजिए प्रिंस राज जी, उस महिला के साथ क्या हुआ, क्या उस महिला को न्याय मिला? उस महिला को न्याय दिला पाए? आज तक महिला का वो मामला न्यायालय में ही चल रहा है। जिस तरह से वो महिला को न्याय नहीं मिल पाया और माननीय बनाने पे लोकप्रिय हुए थे और उनका मामला शायद वो तो लड़की तो उनपे लालसा रेप तक का लगाई थी वेस्टर्न को सब कुछ कमरा नंबर क्या था उसका ध्यान में नहीं है, उसका जित तक वो की थी लड़की। अभी तक लड़की राष्ट्रीय ध्वज निभाने का काम कर रहे हैं और उनका स्लोगन है और उनका कहना है कि धर्म न जात करे सबकी बात पड़ती है। तो ये भ्रम में वो लोग ना रहे। आज भी समाज उनके साथ है। दलित समाज छोड़िए, सारे जाति के लोग आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ चलने का काम सेटलमेंट वगैरह करना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं न्यायालय पहुंचने का काम करिए और लड़की को एक भरोसा है न्यायालय पे कि मुझे इंसाफ मिलेगा और देर न हो। कहीं ना कहीं नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस और प्रिंस राज का विवाद जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। मछली से पहले ये विवाद शुरू हुआ, विवाद बड़ी माँ तक गया, बड़ी माँ को धक्का मारकर बाहर निकाला गया, लेकिन ये विवाद अब मैगी पर आ गया है। आखिरकार ये मैगी क्या है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता हैं दिनेश पासवान जी हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मैगी का जिक्र कर रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में खास करके चाचा और भतीजे की लड़ाई में ये मैगी कहाँ से एक नया ट्विस्ट आ गया है? मैगी पे हम लोग कोई ट्विस्ट नहीं दे रहे ना, मैगी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। ये 2.5 साल 3 साल पहले की चर्चा है जी। और आपको याद होगा कि 3 साल पहले अगर प्रिंस राज जी जितना लोकप्रिय एक सांसद बनने में नहीं हुए थे, उतना लोकप्रिय एक मैगी बनाने में और बर्तन धोने में हो गए थे जी। और ये घटना 2020 के लमसम का घटना होगा शायद। उसी पे है कि अब मान लीजिए प्रिंस राज जी, उस महिला के साथ क्या हुआ, क्या उस महिला को न्याय मिला? उस महिला को न्याय दिला पाए? आज तक महिला का वो मामला न्यायालय में ही चल रहा है। जिस तरह से वो महिला को न्याय नहीं मिल पाया और माननीय प्रिंस राज जी अपने आप को दलित का नेता समझते हैं। आप ही बताइए, जिस तरह से वो महिला का अपमान किए, महिला का सम्मान नहीं कर पाए, महिला को न्याय नहीं दिलवा पाए और अपने आप को एक दलित नेता समझते हैं, इसी पे सोचने और समझने वाली बात है कि उनकी लोकप्रियता क्या है। देश में वो लोकप्रिय किस लिए हुए थे? ना कि वो सांसद बनने पर लोकप्रिय हुए थे, वो मैगी बनाने पर लोकप्रिय हुए थे और उनका मामला शायद वो तो लड़की तो उनपे लालसा रेप तक का लगाई थी वेस्टर्न को सब कुछ कमरा नंबर क्या था उसका ध्यान में नहीं है, उसका जित तक वो की थी लड़की। अभी तक लड़की को कहाँ कुछ न्याय मिल पाया। और बात रही कि हम दलित के नेता है, ये है वो है, तो जान लीजिए आप लोग कि आदरणीय चिराग पासवान जी दलित ही नहीं सर्व समाज के नेता हैं और किसी जाति में बढ़ के नहीं है, जाति की राजनीति नहीं करते हैं, वो जमात की राजनीति करते हैं। और उनका स्लोगन भी है, जैसे हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सदियों से चला रहा है, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। वही चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज निभाने का काम कर रहे हैं और उनका स्लोगन है और उनका कहना है कि धर्म न जात करे सबकी बात। अब बात रही पारिवारिक कलह की, जो पारिवारिक राजा मंदिर चल रही है, आपसी विवाद जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, आपके कैमरे का विजुअल भी लिए होंगे कि हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी को क्या क्या झेलना पड़ा, चाचा के द्वारा क्या क्या झेलना पड़ा, भाई के द्वारा क्या क्या झेलना पड़ा। उनका दिल्ली वाला स्थित आवास को घर से सामान फेंकवाया गया। आप खगड़िया का जिक्र कर लीजिए, बड़ी माँ का भी सामान फेंकवाया गया, घर में ताला मार दिया गया। अंतोगतवा बड़ी माँ भी परेशान हुई, घबराहट उनको हुई, अपने आप को असहज महसूस करती हैं, ग्रामीण परिवेश में रही हैं। उनके हिस्से बंटवारे को लेकर जिस तरह से वो अपने समाज के लोगों के साथ या मान लीजिए बिहार के जनता के साथ अपनी बातों को रखी हैं, देश की जनता के बाद अपनी बातों को रखी है, तो कहीं ना कहीं जो घटना जो चक्र कर रहा है, इस आप चाहते हैं चाचा जी और प्रिंस राज जी कि बिहार के राजनीति में आदरणीय चिराग पासवान जी का लोकप्रियता घटे। यही सब कारण से समय रहते रहते आदरणीय चिराग पासवान जी को नीचे दिखाने का काम करती है। तो ये भ्रम में वो लोग ना रहे। आज भी समाज उनके साथ है। दलित समाज छोड़िए, सारे जाति के लोग आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ चलने का काम कर रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एक लोकप्रिय सांसद है, एक लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री हैं और कहीं ना कहीं बिहार के बारे में चिंतित रहते हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार को एक
विकसित राज्य बनाने की बात करते हैं। आप प्रिंस राज जी का बात कर रहे हैं, तो प्रिंस राज जी जब समस्तीपुर से सांसद बने थे तो चिराग पासवान तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनका प्रचार करने के लिए गए हुए थे। उस दौरान कुछ जब वो सांसद बन जाते हैं तो ये घटना मैगी वाली जो आप जिक्र कर रहे हैं निकल कर सामने आती है। पीड़िता ने बीच में आज से 1 साल पहले आरोप लगाया था कि उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट में उनका केस आ गया है, दिल्ली से रिटर्न की पटना का मामला है, आप पटना में जाइए, उसको यहाँ पर आने में डर लगता है। वो महिला तो अपनी आप बीती जो कहानी है वो अपनी आप बीती कहानी को बताई है। कहीं ना कहीं वो महिला को डर है। और बीच में सुनने में भी आया था कि प्रिंस राज कुछ अपना पैसा देख के सेटलमेंट वगैरह करना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं न्यायालय पहुंचने का काम करी और वो लड़की को एक भरोसा है न्यायालय पे कि मुझे इंसाफ मिलेगा और देर न हो। कहीं ना कहीं न्यायालय पे सबको भरोसा है, न्यायालय से जरूर उस लड़की को, उस पीड़िता को न्याय मिलना ही चाहिए। और बात रही घबराहट की, तो इस तरह का मान ली प्रिंस राज धमकी दिए होंगे कि मान ली कि बिहार के धरती पर कदम रखोगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, तुम्हारे साथ घटना घट जाएगा। तो लड़की डरी हुई है, अपने आप को असहज महसूस कर रही है। इस तरह से लेकर थोड़ा सा ये मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं मामला न्यायालय में है तो एक ना एक दिन उजागर होगा ही। और हमेशा सच की जीत होती है और आने वाले वक्त में वही होगा, सच की जीत होगी। आप लोग साथ हैं लड़की के? हम लोग हर पीड़िता लड़की के साथ है, हमारे नेता साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम एक व्यक्तिगत घटना पे बात कर रहे हैं, किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना घटती है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसके साथ सदैव खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगी। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। ये सब टोटल जो भी मामला है इसके लेके हमारे नेता बिल्कुल ही चिंतित रहने का काम करते हैं। या रेप का मामला हो या घटना का मामला हो, बहुत कुछ ऐसे घटनाएं बिहार में भी घटी, उससे हमारे नेता जाने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि लड़की को भी तो न्याय तो चाहिए ना। जो कुछ घटना घटी, अब दिल्ली की घटना है तो खैर घटना तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय से न्याय मिलेगी, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। न्यायालय पे सबको भरोसा है, हम लोग को भी भरोसा है। उस लड़की को हमसे ज्यादा कहीं और भरोसा होगा न्यायालय से न्याय मिलने की। चलिए देखिए, विवाद जो है मैगी पर आ गया है। अब खूब मैगी का मुद्दा जो है उठाया जा रहा है और लड़की जो इस वक्त दिल्ली में रह रही है, ये मामला कुछ साल पुराना है, लेकिन पिछले साल ये मामला फिर से एक बार तूल पकड़ा था जब लड़की ने ये कहा कि मामला पटना हाई कोर्ट चला गया है और जब मैं दिल्ली से पटना जाती हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये मामला गरमाया, लेकिन अब एक बार मामला फिर से गरमा रहा है चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच में। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।